दोस्तों, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उड़ाई पाकिस्तान की जमकर खिल्ली। रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, ब्रैडली से लेकर एरन फिंच जैसे दिग्गजों ने भी टीम इंडिया की तारीफों के पड़े जमकर कसीदे। जसप्रीत बुमराह को बताया बेस्ट गेंदबाज, तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कह गए टीम इंडिया की जीत के बाद ये सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज? उन सबके दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 9 जून की शाम पूरा क्रिकेट जगत आने वाले 100 सालों तक भी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि इस दिन न्यूयॉर्क की सरजमी पर टीम इंडिया भारतीय लड़ाकों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को केवल 120 डिफेंड करते हुए रौंद कर उन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों को पलटा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नाम का डंका विश्व क्रिकेट में बजा दिया है। जी हाँ, हालांकि शुरू में तो लगा था भारतीय टीम पूरी तरीके से हारेगी, क्योंकि भारत के जाबाज पाकिस्तान के सामने पूरी तरह से हथियार डाल बैठे थे। मुश्किल से टीम इंडिया केवल 119 रन बना पाई थी। 120 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, जो बच्चों का खेल है ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा के कप्तानी को, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के गेंदबाजों को, हार्दिक पांड्या के लाजवाब प्रदर्शन को, जहां रोहित के कप्तानी में रोहित के इन खूंखार गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी पाकिस्तान की तहस नहस करके रख दी। आलम यह आ गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अंतिम ओवर में 18 रन भी नहीं बना पाई और 6 रनों से टीम इंडिया ने न्यूयॉर्क के मैदान पर न केवल हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया, बल्कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटकर उन्हें ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया है। यानी कि भारतीय टीम और उनके फैंस की खुशियां तो 10 गुना हो गई। इसके बाद जश्न बनाना तो बनता ही है, और अब भारतीय फैंस तो क्या, ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इस जीत को जमकर सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अब तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इस जीत का निश्चित तौर पर पूरा क्रेडिट कप्तान रोहित और जसप्रीत बुमराह को जाना चाहिए। जिस तरीके से रोहित ने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, ये मैं कोई पहली बार नहीं देख रहा हूँ। मुंबई के लिए भी ये खिलाड़ी ऐसे ही टोटल कई बार डिफेंड कर चुका है। रोहित, हार्दिक और बुमराह की जोड़ी वहां भी कमाल करती है, और यहाँ भी इन तीनों ने अपनी टीम, अपने देश के लिए ये मुकाबला जीता है। सैल्यूट है इसके लिए उन्हें। निश्चित तौर पर टीम इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट टॉप 2 टीमों में से एक है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा हराया जैसे कोई मजाक हो, ये अपने आप में काबिल तारीफ था। तो केवल वही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने कह दिया कि मैं ये देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुकाबला हार जाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की। जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, लेकिन असली जीत के हीरो हैं जसप्रीत बुमराह। उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है, उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को डरा धमका दिया, और मैंने पाकिस्तान जैसी घटिया टीम तो आज तक नहीं देखी जैसा उन्होंने घटिया प्रदर्शन किया। उनकी आलोचना तो बनती है। तो वहीं शेन वॉटसन का कहना है कि सच कहूं तो मुझे अभी भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि कोई टीम, वो भी पाकिस्तान जैसी, 120 रन चेस करते हुए भी कैसे हार सकती है। लेकिन जब आपके सामने इंडिया जैसी क्वालिटी टीम हो, तब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इंडिया ने सच में सबको हैरान कर दिया। 1% उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन उन्होंने इसे 100% में बदल कर रख दिया। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। कैसे छोटे टोटल को डिफेंड किया जाता है, इसका टीम इंडिया ने प्राइम एग्जाम्पल पेश किया। बाकी टीमों को इससे कुछ सीखना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक बार फिर फाइनल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन ने तो सीधा टीम इंडिया को फाइनलिस्ट ही करार कर दिया, और जाते जाते ब्रैडली ने कह दिया कि पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीम नहीं, बल्कि अपने आप में मजाक है। उन्हें तो ICC एसोसिएट नेशन में डाल दें तो ही अच्छा रहेगा। पहले अमेरिका और अब टीम इंडिया से 120 रन चेस करते हुए हार गए। इतना खराब तो शायद वो टीमें भी नहीं खेलती जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। पाकिस्तान को देखकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। एक समय वो टीम कितनी खतरनाक थी और अब उनका क्या हाल हो गया। खैर, हमें क्या, टीम इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ये मुकाबला छीना है, वो निश्चित तौर पर इस खेल के चैंपियन है, और मुझे लगता है कि इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी। उन्हें शायद कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ब्रैडली ने जैसे ही टीम इंडिया का चैंपियन बताया, मानो पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने सच में 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती
आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हर्षदीप बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा पाकिस्तान। अंतिम गेंद तक चले रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच में पार हुई रोमांच की सारी हदें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब अंतिम 6 गेंद पर पाकिस्तान को चाहिए थे 18 रन। मुश्किल में थी टीम इंडिया। आखिर कैसे अपनी खौफनाक गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत और न्यूयॉर्क में लहरा दिया हिंदुस्तान का तिरंगा। आखिर कैसे पूरे क्रिकेट जगत में बोली भारत की तूती। कैसे टीम इंडिया ने 120 रन डिफेंड करते हुए भी लिख दिया नया इतिहास। इस रोमांचक मुकाबले की दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हर्षदीप बुमराह और पंत में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महीनों के इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार था। न्यूयॉर्क के नशाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे बड़े ऐतिहासिक मैच के लिए मैदान में उतरी, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले कांटे के घमासान में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि समय पर तो मैच शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बारिश की वजह से हुई देरी के बाद टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत आज के दिन बाबर आजम के साथ थी। उन्होंने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान कुछ पल के लिए सदमे में आ जाएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े धुरंधर कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शाहीन अफरीदी को तारामंडल के दर्शन कराते हुए तूफानी छक्के से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ किंग कोहली ने भी दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह की पहली गेंद पर उनका स्वागत कवर को चीरते हुए करारा चौका जड़कर किया था। इन दोनों की विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसा लगा था कि आज तो ये दोनों पाकिस्तान को अकेले धज्जियां उड़ाकर रख देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, महज तीसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नसीम शाह ने विराट को अपने जाल में फंसा लिया, या कहें विराट गलती कर बैठे। एक बार फिर चौका लगाने के चक्कर में उनका आसान सा कैच उस्मान खान ने लपका और किंग कोहली 3 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगा। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को भेजा गया था। दूसरी तरफ कप्तान रोहित खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। विराट के विकेट से भारतीय टीम उबर भी नहीं पाई थी कि तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। जी हां दोस्तों, इस बार भी रोहित ने अफरीदी के खिलाफ कुछ इसी अंदाज में छक्का लगाना चाहा, लेकिन वो केवल बाउंड्री पर फील्डर को ढूंढ पाए और अचानक से भारत के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे। जहां कप्तान रोहित भी 12 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 13 रन बना पाए। 3 ओवर में 20 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे बड़े खिलाड़ी गंवा दिए थे। अब ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जो बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। यहां से किसी एक खिलाड़ी को समझदारी से टिककर बैटिंग करने की जरूरत थी, पर 5वें ओवर में ही शाहीन अफरीदी के खिलाफ अक्षर ने जरूर खतरनाक अप्रोच अपनाते हुए 1 चौका और 1 खतरनाक छक्का जड़ दिया। तो पावर प्ले की अंतिम ओवर में भी ऋषभ पंत ने अपना अतरंगी दिखाते हुए आमिर की बेदर्दी से पिटाई कर दी। बेहतरीन चौके लगाए और 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गाड़ी पटरी पर वापस आने लगी थी, ऐसा सबने सोचा था, क्योंकि इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। पहली बार पाकिस्तानी खेमे में हलचल और टेंशन देखी गई, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट तभी तो अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। एक बार फिर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब 8वें ओवर में नसीम शाह ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां अक्षर पटेल 18 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बन गए। 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 68 रन बना लिए थे, जो T20 के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था।
यहां से भारतीय टीम को कम से कम 180 रनों तक जाना था, यानी कि गियर में बदलाव करने की सख्त जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ही मैच में हावी था। इसी जरूरत को समझते हुए पंत ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। 10वें ओवर में हैरिस श्रॉफ को आड़े हाथों लेते हुए पंत ने एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक बटोरी। 10 ओवर में अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऋषभ पंत अपना विकराल रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था। लेकिन दोस्तों, शायद हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी। ऋषभ पंत को दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। यहां तक कि सूर्या, जिनसे सभी ने उम्मीद की थी वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो भी 10वें ओवर में हैरिस श्रॉफ के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट हो गए। जाने से पहले उन्होंने केवल 7 रन बनाए और केवल 89 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग चुका था।